नमस्कार दोस्तों, मैं हेमराज सैनी, असिस्टेंट प्रोफेसर संस्कृत, राजकीय महाविद्यालय बिजोलिया। आज के इस YouTube वीडियो में अध्ययन करने जा रहे स्नातक द्वितीय वर्ष के व्याकरण का एक टॉपिक है अजंत प्रकरण। और दोस्तों, अजंत प्रकरण के तहत कुछ जिन शब्दों का जो अंत है वो स्वर से होता है, उन स्वरात्मक शब्दों का यहाँ पर अध्ययन किया जाएगा। साथ ही जो उस शब्द विशेष को सिद्ध करने में जिन जिन सूत्रों की आवश्यकता होगी, उन सूत्रों का भी एक संक्षिप्त रूप से अध्ययन किया जाएगा। साथ ही उस शब्द विशेष को किस प्रकार सिद्ध किया जा सकता है, उससे संबंधित जो रूप सिद्धि हैं वो भी आपकी परीक्षा में पूछी जाती है, तो उनका भी अध्ययन किया जाएगा। किंतु जो प्रारंभ है व्याकरण का, वो जैसे कि आपने स्नातक पाठ प्रथम में पढ़ा था, और कुछ संज्ञा प्रकरण और साथ में जो संधि प्रकरण थे, उन दोनों का अध्ययन प्रथम वर्ष में किया जा चुका था। तो दोनों ही यद्यपि आपने पहले पढ़ा था, लेकिन उनकी आवश्यकता फिर से यहाँ पर देखने को मिलेगी, क्योंकि जो संज्ञा प्रकरण के तहत आपने जैसे माहेश्वर सूत्र थे, और माहेश्वर सूत्र के तहत जो प्रत्याहार निर्माण करना सीखा था, प्रत्याहार निर्माण या प्रत्याहार से संबंधित जो शब्द हैं उनको सूत्रों में उनका उल्लेख देखने को मिलेगा। तो और साथ ही जो संधि के तहत शब्दों का निर्माण करना या शब्दों का विच्छेद करना, पुनः उनका संधि शब्द बनाना, वो उन सभी सूत्रों की भी यहाँ पर आवश्यकता देखने को मिलेगी। तो जो स्नातक पाठ प्रथम का है, उनको भी आपको अच्छे से स्मरण करना है, पुनः याद करना है। तो जो अजंत प्रकरण का अध्ययन करने से पहले मैं बताना चाहता हूँ कि जो शब्द होते हैं दोस्तों, शब्द व्याकरण में दो प्रकार के शब्द होते हैं। एक शब्द तो होते हैं जो अजंत, और दूसरे जो प्रकार होता है शब्दों का वो होता है अलंत। अजंत वह शब्द होते हैं जिनका अंत अच अंत, अर्थात जिनके अंत में स्वर दिखाई देता है, जिनके अंत में अच मिला रहता है, अर्थात अच प्रत्याहार या स्वर मिले रहते हैं। और जो हलंत होता है, अलंत में अर्थात जिन शब्दों का अंतिम वर्ण हल होता है, वो जो शब्द होते हैं वो हलंत होते हैं। जैसे कि अजंत शब्द का एक उदाहरण है, अर्थात जैसे राम। तो राम में जो अंतिम वर्ण आता है म, और जैसा कि मैंने पहले भी बताया था कि स्वरों के बिना व्यंजन का प्रयोग देखने को नहीं मिलता, अर्थात व्यंजन का उच्चारण नहीं किया जा सकता। तो जो यहाँ पर म है, इसमें म राम म में अर्थात इस प्रकार जब इसका उच्चारण करते हैं तो अ की ध्वनि सुनाई देती है। तो इसीलिए जो राम शब्द है वो अजंत है। किंतु जो हलंत प्रकार के तहत, अलंत प्रकरण के तहत जिन शब्दों का अंतिम वर्ण व्यंजन होता है वो हलंत होते। तो होड इस प्रकार एक शब्द आता है। होड में जो ड होता है, ढ होता है, वो ढ व्यंजन होता है यहाँ पर, या अर्धस्वर होता है, अर्धमात्रिक इसे कहा जा सकता है व्यंजन को। तो वो अर्धमात्रिक होता है, व्यंजन होता है, अलंत होता है, इसीलिए उसे ओड को हलंत शब्द भी कहा जा सकता है, क्योंकि उनका जो अंत होता है वो व्यंजन से होता है। तो दो प्रकार के शब्द या जो शब्दों के प्रकार थे वो आपको देखने मिलेंगे, एक तो अजंत होते हैं, एक हलंत होते हैं। एक जो प्रकरण आता है नामिक प्रकरण। नामिक प्रकरण में क्या होता है कि नाम शब्द हैं, और नाम शब्द या जिससे संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण का आशय प्रकट किया जाता है। जो नाम होता है वो संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण से जो युक्त शब्द होते हैं वो तीनों लिंगों में और तीनों वचनों में चलते हैं। अर्थात जो संज्ञा युक्त जो शब्द होंगे वो भी पुल्लिंग में भी चलेंगे, वो स्त्रीलिंग में भी प्रयुक्त होते हैं, या वो नपुंसक लिंग में प्रयुक्त होते हैं। और साथ ही उन तीनों लिंगों में जो चलने वाले जो शब्द होते हैं उनके तीन प्रकार के वचन होते हैं, अर्थात वो एक वचन में प्रयुक्त होते हैं, द्विवचन में प्रयुक्त होते हैं, और वो बहुवचन में भी प्रयुक्त होते हैं। और साथ ही जो शब्द होते हैं वो सातों विभक्तियों में प्रयुक्त होते हैं, अर्थात अलग अलग प्रकार से प्रथमा, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, इस प्रकार 7 विभक्तियों में उन शब्दों की व्याख्या देखने को मिलती है, उनका रूप सिद्ध किया जाता है, उनका प्रयोग देखने को मिलता है। तो इस प्रकार अलग अलग अर्थ में होता है। एक जो जैसे कि पहले भी संज्ञा प्रकरण के तहत एक सूत्र पढ़ा था, सुप तिंगतम पदम। तो वहाँ पर जो सुप अर्थात जो सुबंत जो शब्द थे, वो सुबंत या सुप विभक्तियों से जो जिन शब्दों का निर्माण किया जाता है, जिन पदों का निर्माण किया जाता था, वो जो पद होते थे वो शब्द कहलाते थे। और शब्दों का निर्माण सुबंत प्रत्ययों के माध्यम से ही किया जाता है। और संज्ञा प्रकरण के तहत ही पढ़ा था कि जो सुबंत होते हैं वो सुबंत 21 होते हैं, अर्थात 7 विभक्तियों के वो यदि एक वचन, द्विवचन और बहुवचन अर्थात तीनों वचनों से उन्हें मल्टीप्लाई करें तो कुल 21 सुबंत हो जाते हैं। तो 21, और इसमें जो सुबंत जो शब्द हैं वो
प्रथम विभक्ति एकवचन का जो प्रत्यय है सुप प्रत्यय, और जो अंतिम प्रत्यय है शुप सप्तम विभक्ति बहुवचन का, उन दोनों को मिला के सुबंत शब्द बनता है। तो सुबंत में 21 प्रत्ययों का उल्लेख देखने को मिलता है। तो 21 प्रत्यय लगकर ही 21 प्रकार के पदों या 21 प्रकार के शब्दों का निर्माण हो जाता है। और जैसे कि सुप्तिंगतम पदम जो सूत्र है वो पद संज्ञा करता है। तो संस्कृत में यदि कोई पद नहीं है या पदात्मक शब्द नहीं है तो उसका वाक्य में प्रयोग भी नहीं होता। कि जब वो पद बन जाता है कोई भी शब्द, तभी उसका वाक्य में प्रयोग सिद्ध होता है, उसका प्रयोग किया जा सकता है। तो पद बनने के लिए उसमें फिर सुबंत प्रत्ययों का लगना आवश्यक होता है, चाहे वो प्रथम विभक्ति एकवचन का शब्द हो या सप्तम विभक्ति बहुवचन का शब्द हो, किंतु वो पद होना आवश्यक होता है। तो पद की सिद्धि पहले करना आवश्यक होता है। पदात्मक जो शब्द होता है, जो अर्थयुक्त होता है, उस अर्थयुक्त जो शब्द होता है उसका ही यहाँ पर वाक्य में प्रयोग किया जा सकता है। तो जैसे कि इसको पद को समझ सकते हैं। एक तो होता है राम, केवल हलंत लग रहा है या बिना हलंत के जो राम है। एक होता है रामः। इन दोनों में मुख्य अंतर यह है कि जो राम है वो पद नहीं है, और रामः जो प्रथम विभक्ति एकवचन का शब्द है वो पद है, क्योंकि उसका वाक्य में प्रयोग किया जा सकता है। किंतु जो राम है वो पद नहीं है, क्योंकि उसमें सुबंत विभक्ति का प्रयोग नहीं किया गया, उसे पद के रूप में उसे सिद्ध नहीं किया गया, पद नहीं बनाया गया। तो जब तक पद संज्ञा नहीं होती है तब तक किसी भी शब्द विशेष का वाक्य में प्रयोग नहीं होता है। तो सुबंत विभक्तियों के लिए सूत्र का प्रयोग किया जाता है यहाँ पर कि सोज समोट चष्टाभ्याम विस गेभ्याम वेस गसीभ्याम गस गश ओसाम गी ओसु गी ग्यो ओसु। इस प्रकार एक सूत्र देखने को मिलता है, और सूत्र में कुल 21 प्रत्ययों का उल्लेख देखने को मिलता है। अर्थात प्रातिपदिक से परे जो 21 प्रत्यय होते हैं, सु से लगाकर सुख सप्तम विभक्ति बहुवचन के जो प्रत्यय होते हैं वो जो होते हैं वो प्रातिपदिक संज्ञा करते हैं, वो सुबंत इत्यादि प्रत्ययों की का प्रयोग देखने को मिलता है। वो प्रत्येक शब्द के साथ में लगते हैं। तो कुछ सार्थक शब्द बनाने के लिए भी कुछ, जैसे अजंत प्रकरण के तहत कुछ सूत्रों का प्रयोग किया जाएगा। तो जो प्रथम सूत्र है वो है हलंत्यम। हलंत्यम अर्थात अंतिम हल। अंतिम जो हल होता है या व्यंजन जो होता है उसकी क्या होता है, हलंत्यम सूत्र से इत संज्ञा हो जाती है। अर्थात जितने भी पदांत में जितने भी हल प्रयुक्त होते हैं, जितने व्यंजन प्रयुक्त होंगे, उन व्यंजन या हलों की सर्वदा या हमेशा उनकी इत संज्ञा करना आवश्यक होता है। तो सबसे पहले जब किसी भी रूप को सिद्ध करते हैं तो उसके लिए सबसे पहले इत संज्ञा उसकी होनी चाहिए, उसका हलंत्यम या इत्यादि जो कुछ भी उससे संबंधित इत संज्ञक सूत्र हैं उनका प्रयोग देखने को मिलता है। तो हलंत्यम के माध्यम से उपदेश के अंतिम अवस्था में हल अर्थात जो व्यंजन होता है उसकी इत संज्ञा हो जाती है। एक सूत्र होता है तस्य लोपः। तस्य लोप अर्थात जो इत संज्ञक जो हलंत्यम सूत्र जिस वर्ण की इत संज्ञा के लिए जो निर्दिष्ट करेगा, जो उसे निर्देश देगा, तो तस्य लोप के माध्यम से उस अंतिम हल की यहाँ पर इससे इत संज्ञा हो जाती है, उसका तस्य लोप से उसका लोप हो जाता है। एक होता है इको यणचि। इको यणचि यण संदेह विधायक सूत्र है, और इसमें आता है कि एक स्थान है यण स्यात् अचि संहितायाम विषय। अर्थात एक प्रत्याहार के वर्णों के स्थान पर क्रमशः यण प्रत्याहार के वर्ण हो जाता है, यवरल हो जाता है, और अचि अर्थात असामान्य अच अर्थात स्वर परे होने पर वहाँ पर एक के स्थान पर यण होता है। तो ये इसका भी प्रयोग आगे वाले सूत्रों आगे राम शब्द को जब सिद्ध करेंगे तो वहाँ पर देखने को मिलेगा। एक होता है एचो अवयावह। ये जो सूत्र है ये अयादि संधि का आदेश सूत्र है, उसका विधायक सूत्र है। और एचो अवयव अर्थात एचः क्रमात् अय औ आय औ, ये जो आदेश हैं वो आदेश होते हैं। यहाँ पर एच प्रत्याहार में ए ऐ ओ और औ ये चार स्वर आते हैं, चार दीर्घ स्वर आते हैं। तो चारों के स्थान पर ऐ औ आय और औ ये क्रमशः आदेश देखने को मिलता है। एक सूत्र आता है आदगुणः। आदगुण भी जो होता है वो गुण संज्ञा विधायक सूत्र है, गुण संधि विधायक सूत्र है। और इसमें आद में अ और आ वर्ण के पश्चात ई उ और री दीर्घ या ह्रस्व दोनों ही प्रयुक्त होने पर उसके स्थान पर गुण हो जाता है। अर्थात अ आ प्लस ई होगा तो उसका ए हो जाएगा, अ आ प्लस ओ होगा तो उसका ओ हो जाएगा,
तो ए और जो ओ होते हैं वो गुणादेश होते हैं, और साथ ही री को यहाँ पर अर हो जाता है और द्रि को यहाँ पर अल हो जाता है गुण में। एक सूत्र आता है उपदेश अजनुनासिक इत, अर्थात उपदेश की अवस्था में अनुनासिक जो अच होता है वो क्या होता है, इत संज्ञक होता है। तो यदि उपदेश की अवस्था में यदि कोई अंतिम स्वर होता है तो उसकी इत संज्ञा करने के लिए उपदेश अजनुनासिक इत, इस सूत्र का प्रयोग देखने को मिलता है। एक सूत्र होता है वृद्धि रेची। वृद्धि रेची जो है यह वृद्धि संधि विधायक सूत्र है, और ये वृद्धि संधि युक्त पदों की ये व्याख्या करता है, उसकी रूप सिद्धि करता है। तो वृद्धि संधि जो विधायक जो वर्ण आते हैं इसमें क्या होता है कि एच के बाद में, अच्छा एच परे होने पर आ, उसमें आई और औ ये वृद्धि आदेश हो जाते हैं यहाँ पर वृद्धि रेची सूत्र से। एक सूत्र आता है खर वसान्य विसर्जन्य, ये विसर्ग संधि से संबंधित कोई सूत्र है, और इसमें आता है कि खर परे होने पर, अर्थात खर प्रत्याहार के परे वर्ण परे होने पर और जो अंतिम अवसान में विकल्प में र क्या होता है, इसमें विसर्ग हो जाता है, अर्थात जो र का प्रयोग होता है वो र विसर्ग हो जाता है, अर्थात वर्ग के प्रथम और द्वितीय या स ये जो खर प्रत्याहार के वर्ण है उनके परे होने पर और अवसान समाप्ति में रकारांत पद के स्थान पर अर्थात र के स्थान पर यहाँ पर विसर्ग का प्रयोग हो जाता है खर वसान्य विसर्जन्य सूत्र से। एक होता है ससजुषु रू, इसमें सकार और सजुष के जो शकार है, मूर्धन्य शकार हैं, उसके स्थान पर रो आदेश होता है, और रो के पश्चात फिर से उसका रो का जब उसके ऊ की उपदेश अजनुनासिक सूत्र से उसकी संज्ञा हो जाती है तो र यहाँ पर शेष रहता है, और र की भी खर वसान्य विसर्जन्य सूत्र से और र का भी यहाँ पर रकारांत होने पर वो विसर्ग हो जाता है। एक सूत्र आता है, अगला जो सूत्र आता है कि अलंज्ञाभ्यो दीर्घात शुक्तिश्य प्रथम हल, अर्थात अलंज्ञाभ्यो हल और दीर्घ ओंगी और आ से परे सूति सी सुक्तिश्य अर्थात सूति और सी के अपृक्त जो हल होता है उसका यहाँ पर लोप हो जाता है, अर्थात यह हलंत ज्ञंत और आबंत आप अंत में अंग अर्थात आबंत अंग से परे होने पर सूति और जो सी के जो अपृक्त रूप होता है हल होता है उसका यहाँ पर लोप हो जाता है। एक सूत्र आता है गेराम नद्याम निव्यस्य, ये नदी संज्ञा शब्द की जब व्याख्या करेंगे तो वहाँ पर गेराम नद्याम निव्यस्य सूत्र का प्रयोग देखने को मिलेगा। तो जब अब प्रारंभ होता है राम शब्द। राम शब्द जैसा कि मैंने पहले बताया अजंत पुल्लिंग शब्द है, अर्थात ये पुल्लिंग के अर्थ में प्रयुक्त होता है। तो दोस्तों याद रखने वाली बात है कि जो राम शब्द है वो क्या है, अजंत पुल्लिंग है, अकारांत पुल्लिंग है वो, क्योंकि इसमें अंतिम ध्वनि सुनाई देते हैं राम के, इसलिए अकारांत पुल्लिंग इसे शब्द कहा जाता है। अब जब राम शब्द की अब रूप सिद्धि करने जा रहे हैं तो जो सुबंत के जो 21 प्रत्यय हैं उन 21 प्रत्ययों के साथ में जो राम शब्द के साथ में वो देखने को मिलता है। तो रामदन सु, रामदन औ, रामदव जस, इस प्रकार जो 21 प्रत्यय लग के अलग अलग विभक्तियों में अलग अलग वचनों में उस राम शब्द के पद देखने को मिलते हैं, उनके शब्द देखने को मिलेंगे। तो प्रत्येक शब्द की यहाँ पर रूप सिद्धि देखने को मिलती है, और आपके पाठ्यक्रम में प्रत्येक शब्द की आपको रूप सिद्धि आना आवश्यक है, क्योंकि रूप सिद्धि संबंधित प्रश्न पूछा जाता है आपके। तो जब राम शब्द की प्रथम विभक्ति रामः इस शब्द को अपन यदि उसकी रूप सिद्धि करते हैं, रामः अर्थात रामदंसु, ये प्रथम लाइन देखने को मिलती है। तो रामदंसु, और जब इसकी रूप सिद्धि करते हैं तो जो पहला सूत्र है वो आता है कि अर्थो धातु प्रत्यय प्रातिपदिकम। तो जो राम शब्द के तहत अर्थात अर्थवद धातु अप्रत्यय अर्थात अधातु अर्थात धातुओं से भिन्न और अप्रत्यय अर्थात प्रत्यय से भिन्न, अर्थवद अर्थात जो अर्थवान, प्रातिपदिक जो शब्द होता है वो प्रातिपदिक संज्ञा होता है। तो ये जो सूत्र है प्रातिपदिक संज्ञा करता है प्रत्येक शब्द की। तो यहाँ जो सूत्रस्थ प्रत्यय से प्रत्यय और प्रत्यांत अप्रत्यय अर्थात प्रत्यय और प्रत्यांत इन दोनों का ही यहाँ पर ग्रहण होता है। तो ये जो सूत्र है प्रातिपदिक कौन किस किस की होगी, अर्थात धातु प्रत्यय और प्रत्यांत को छोड़कर जो अन्य जितने भी अर्थवान जितने भी सार्थक शब्द होंगे वो सभी प्रातिपदिक संज्ञक होंगे। एक दूसरा था कृत समासाश्च अर्थात कृत प्रत्ययुक्त, तद्धित प्रत्ययुक्त और असमासाश्च, और समास से युक्त जो कुछ भी शब्द होते हैं वो भी प्रातिपदिक संज्ञा होंगे। तो जो कुछ यदि किसी कृदंत, तद्धितांत और समासांत जो कुछ भी शब्द होंगे उनके इस सूत्र के माध्यम से अर्थात कृत तद्धित समासाश्च सूत्र के माध्यम से वहाँ पर प्रातिपदिक संज्ञा की जाएगी। एक होता है प्रत्यय, ये अधिकार सूत्र है या संज्ञा और अधिकार सूत्र है, और इसमें प्रत्यय संज्ञा होती है। तो जो कुछ भी प्रत्यांत शब्द होगा उसकी भी प्रत्यय संज्ञा होना आवश्यक होता है। तो
और ये अष्टाध्याय के 30 अध्याय के प्रथम पाद का प्रथम सूत्र है। और इसका जो अधिकार है प्रत्यय, इसका अधिकार 5वें अध्याय के समाप्ति तक जाता है। तो तृतीय अध्याय से लेकर पंचम अध्याय तक जितने भी शब्द आएंगे वो सारे के सारे वहाँ पर प्रत्यय सूत्र का वहाँ पर अधिकार देखने को मिलता है। तो प्रत्यय संज्ञा करना आवश्यक होता है उस शब्द विशेष की। तो प्रत्यय अर्थात 3, 4 और 5 अध्याय में आने वाले जितने भी सूत्रों का विधान किया जाएगा उन सभी को वहाँ पर प्रत्यय कहते हैं, अर्थात उन सभी में वहाँ पर प्रत्यय संज्ञा करना उसे आवश्यक होगा। एक सूत्र ज्ञाप प्रातिपदिकात, अर्थात ज्ञाप अर्थात जी आप अर्थात आबंत और प्रातिपदिकात और प्रातिपदिक से होते हैं। भाव यह कि चौथे और 5वें अध्याय में जिन प्रत्ययों का विधान किया जाएगा वो क्या होंगे, वो जी प्रत्यांत होंगे, वो आप प्रत्यांत होंगे और वो प्रातिपदिक से परे होंगे। और अगला जो सूत्र है शोध समोट चष्टाभ्याम व्यस ज्ञाभ्याम व्यस गसेभ्याम व्यस गसो आम ओंग्यो सुप, अर्थात प्रातिपदिक से जो 21 प्रत्यय हैं, जो उसके बाद में जो आने वाले जो 21 प्रत्यय हैं वो उन प्रत्ययों का यहाँ पर नाम निर्दिष्ट किया गया है। एक आता है सुपह, सुपह सूत्र आता है। सुपह सूत्र का अर्थ है कि सुप के अर्थात सुऔजस, सुऔजस आदि जो 21 प्रत्ययों के सुपह अर्थात 3 वचन, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन, ये सुपह अर्थात उन सभी का ये संज्ञक शब्द होता है। इस प्रकार सुपह जो ये कुल 21 प्रत्ययों का के त्रिक का को परिभाषित करता है, अर्थात एक वचन, द्विवचन, बहुवचन तीनों के भी यहाँ पर उनकी संज्ञा देखने को मिलती है सुपह के माध्यम से। एक होता है अगला जो सूत्र है वो आता है द्वियोपयो द्विवचन एक वचन, अर्थात द्वित्व और एकत्व अर्थ में अर्थात द्विवचन और एक वचन होता है। अर्थात यदि 2 राम हैं तो द्वित्व कहलाएंगे और वहाँ पर द्विवचन का प्रयोग किया जाएगा। और केवल एकत्व के लिए अर्थ में प्रयुक्त होता है एक वचन में एकत्व जो होगा वो एक वचन शब्द को बोधित करेगा। तो द्वित्व तो द्विवचन को बोधित करेगा और एकत्व जो शब्द हैं, एक जो शब्द हैं वो एक वचन को परिभाषित करेगा। या जब एक राम को करना होगा तब रामः शब्द आएगा, फिर राम दस सु लगेगा। और जब 2 राम को करना होगा तो राम राम दस में औ प्रत्यय लगेगा और रामो, इस प्रकार शब्द निष्पन्न होगा वहाँ पर। तो अगले वाले वीडियो में दोस्तों इसी प्रकार जो अजंत प्रकरण के या राम शब्द या आकारांत पुल्लिंग से संबंधित जो कुछ भी सूत्र हैं उन सूत्रों का भी अध्ययन अगले वाले वीडियो में जारी रखेंगे। धन्यवाद।